हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं बलराम सिंह, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यता, और सभ्यताओं में हमने राजस्थान की महत्वपूर्ण लगभग बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ ली थी। आज हम राजस्थान की जितनी बची हुई सभ्यता हैं उनके बारे में देखेंगे। तो राजस्थान की अगली जो इम्पोर्टेंट सभ्यता है, राजस्थान की अगली इम्पोर्टेंट सभ्यता की बात करें हम राजस्थान की, देखिए अगली जो सभ्यता है वो है अपनी बागौर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागौर सभ्यता। देखिए राजस्थान की अगली जो सभ्यता है कौन सी है? अपनी बागौर सभ्यता। और बागौर सभ्यता हमें कहाँ से मिली है? भीलवाड़ा जिले से। किस जिले से? भीलवाड़ा जिले से। कौन सी सभ्यता मिली है? बागौर सभ्यता। और बागौर सभ्यता किस नदी के तट पर? कोठारी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? कोठारी नदी के तट पर। देखिए बागौर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर मिली है। बागौर सभ्यता की बात करें हम, बागौर सभ्यता की जो खोज हुई है, बागौर सभ्यता की जो खोज हुई है 1967 से 1969 के बीच में B.N. मिश्र ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र या B.N. मिश्र ने 1967 से 69 के बीच में किस सभ्यता की खोज की है? बागौर सभ्यता की खोज। इसके बाद देखिए बागौर जो सभ्यता है इसे बोलते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी कहलाती है? अपनी बागौर सभ्यता। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है, देखिए ये पाषाण युगीन सभ्यता है। पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है। पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है। और ये पूरे भारत का सबसे संपन्न पाषाण युगीन स्थल है। भारत का सबसे संपन्न पाषाण युगीन स्थल है। इसलिए बागौर जो सभ्यता है, बागौर सभ्यता को बोलते हैं आदिम संस्कृति का, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। देखिए बागौर जो सभ्यता है प्राचीन भारत का सबसे संपन्न पाषाण युगीन स्थल है, इसलिए इसे बोलते हैं आदिम संस्कृति का क्या? संग्रहालय। बागौर सभ्यता कहाँ से मिली है? भीलवाड़ा जिले से। किस नदी के तट पर? कोठारी नदी के तट पर। इसकी जो खोज हुई है 1967 से 69 के बीच में किसने की है? B.N. मिश्र ने। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है कौन सी? बागौर सभ्यता। क्योंकि कैसा है ये? पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है। भारत का सबसे संपन्न पाषाण युगीन स्थल कौन सा है? बागौर। इसलिए ये कहलाता है आदिम संस्कृति का संग्रहालय। कौन सा स्थल? बागौर। इसके बाद देखिए बागौर सभ्यता में राजस्थान के सबसे प्राचीन पशुपालन, राजस्थान के सबसे प्राचीन पशुपालन एवं कृषि के प्रमाण।
राजस्थान के सबसे प्राचीनतम पशुपालन एवं कृषि के जो प्रमाण मिले हैं किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? बागोर सभ्यता। राजस्थान के सबसे प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं किस सभ्यता के अंतर्गत? बागोर सभ्यता से। यहाँ से 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की कृषि के क्या मिले हैं? प्रमाण। 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? बागोर से। राजस्थान के सबसे प्राचीन पशुपालन एवं कृषि के प्रमाण किस स्थल से? बागोर से। कितने प्रकार की कृषि? 14 प्रकार की कृषि के क्या मिले हैं? प्रमाण। किस स्थल से? बागोर। बागोर जो स्थल है, बागोर स्थल से हमें यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग, स्वास्तिक चिन्ह का जो प्रयोग है ये वास्तु दोष निवारण के लिए होता था। किसके लिए? वास्तु दोष निवारण के लिए। किसका प्रयोग किया जाता था? स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग वास्तु दोष निवारण के लिए किया जाता था। किस सभ्यता में? बागोर सभ्यता में। एक बार देखिए, बागोर सभ्यता कहाँ से? भीलवाड़ा। किस नदी के तट पर? कोठारी नदी के तट पर। खोज 1967 से 69 के बीच में किसने की है? BN मिश्र ने। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है ये। पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है। भारत का सबसे संपन्न पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है, इसलिए इसे बोलते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। राजस्थान के सबसे प्राचीन पशुपालन एवं कृषि के क्या मिले हैं? प्रमाण। यहाँ से 14 प्रकार की कृषि के क्या मिले हैं? प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है किसके लिए? वास्तु दोष निवारण के लिए। अब देखो, राजस्थान के सबसे प्राचीन पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं किस स्थल से मिले हैं? बागोर से। बागोर के अलावा एक और स्थल है तिलवाड़ा। इसे भी हम सभ्यता के रूप में देखें तो तिलवाड़ा जो सभ्यता है ये कहाँ से मिली है? बाड़मेर। तिलवाड़ा कहाँ से मिली है? बाड़मेर। और किस नदी के तट पर? लूनी नदी। देखिए एक बार, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ से मिली है? बाड़मेर जिले से। किस नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर। अब तिलवाड़ा जो स्थल है वही मैं अभी बता रहा था आपको कि राजस्थान के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष। राजस्थान में प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष। राजस्थान में प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष 2 स्थलों से मिले हैं, एक तो बागोर से, एक तिलवाड़ा बाड़मेर से। तो राजस्थान में प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष बागोर और तिलवाड़ा बाड़मेर से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखिए यहाँ से 5 आवासों के प्रमाण मिले हैं। कितने आवासों के? 5 आवासों के क्या मिले हैं? प्रमाण। किस सभ्यता से? तिलवाड़ा से। 5 आवासों के प्रमाण मिले हैं और इन आवासों में फर्श पर चौरम पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इन आवासों में फर्श पर चौरम पत्थरों का क्या हुआ है? प्रयोग। तो देखो, तिलवाड़ा छोटा सा स्थल है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ से मिला है? बाड़मेर। किस नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर। राजस्थान के प्राचीनतम पशुपालन के क्या मिले हैं? अवशेष। 5 आवासों के क्या मिले हैं? प्रमाण। और मकानों में चौरम पत्थरों का क्या हुआ है? प्रयोग। एक बार दोबारा से, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। किस नदी के तट पर? कोठारी। खोज 1967 से 69, BN मिश्र ने। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता पाषाण युगीन सभ्यता स्थल। भारत का सबसे संपन्न पाषाण युगीन स्थल है। आदिम संस्कृति का क्या है? संग्रहालय। इसके अलावा राजस्थान के सबसे प्राचीन पशुपालन एवं कृषि के क्या मिले हैं? प्रमाण। 14 प्रकार की कृषि के क्या मिले हैं? प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग वास्तु दोष निवारण के लिए। इसके अलावा अगला तिलवाड़ा बाड़मेर। किस नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर। राजस्थान के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष
2 स्थानों से, बागौर और तिलवाड़ा से। यहाँ से 5 आवासों के क्या मिले हैं प्रमाण, और उनमें चौरम पत्थरों का क्या हुआ है प्रयोग। अगली राजस्थान की सभ्यता की बात करें तो देखिए अगला है अपना ईसवाल। ईसवाल सभ्यता। और ईसवाल सभ्यता कहाँ से, उदयपुर। ईसवाल सभ्यता कहाँ से मिली है, उदयपुर से। किस नदी के तट पर, बेड़च नदी। किस नदी के तट पर, बेड़च। देखिए अगला अपना सभ्यता स्थल है ईसवाल। ईसवाल कहाँ से, उदयपुर जिले से मिला है, और किस नदी के तट पर, बेड़च नदी के तट पर। ईसवाल की बात करें तो ये है प्राचीन औद्योगिक नगरों में इसकी गिनती होती थी। प्राचीन क्या है ये, औद्योगिक नगर। प्राचीन औद्योगिक नगर में किसकी गिनती होती थी, ईसवाल की। अब ईसवाल से ऐसा ज़्यादा कुछ साक्ष्य नहीं मिले हैं, पर यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिला है, ऊंट का दांत। ऊंट का क्या मिला है, दांत। किस स्थल से, ईसवाल से ऊंट का दांत मिला है। इसके अलावा यहाँ से कुषाण कालीन सिक्के, यहाँ से कुषाण कालीन क्या मिले हैं, सिक्के। दोबारा से देखिए एक बार, ईसवाल कहाँ से मिला है, उदयपुर। किस नदी के तट पर, बेड़च नदी के तट पर। ये प्राचीन औद्योगिक नगरों में इसकी गिनती होती है। महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से ऊंट का दांत मिला है, कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत, ईसवाल। इसके बाद देखिए अगला बरौर। बरौर जो सभ्यता है ये मिली है हमें श्री गंगानगर से। कहाँ से मिली है, श्री गंगानगर। किस नदी के तट पर, सरस्वती नदी। किस नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर। देखिए बरौर सभ्यता श्री गंगानगर में किस नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर मिली है। बरौर सभ्यता की बात करें तो बरौर सभ्यता से शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से शहरी सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष। देखिए बरौर सभ्यता से शहरी सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष। 2003 में राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से शहरी सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष। देखिए इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अगर हम बात करें महत्वपूर्ण साक्ष्य, तो महत्वपूर्ण साक्ष्यों में बात करें हम तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बर्तनों में, यहाँ बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग हुआ है। बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग हुआ है। याद रखना दोस्तों, बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग पूरे भारत में
केवल यहीं हुआ है, पूरे भारत में केवल यहीं पर हुआ है। बात करें, देखो बरौड़ सभ्यता श्री गंगानगर जिले से मिली है और यहाँ किस नदी घाटी के तट पर? सरस्वती नदी। यहाँ से शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ बर्तनों में काली मिट्टी का क्या किया गया है? प्रयोग, जो पूरे भारत में केवल यहीं पर देखने को मिला है। बरौड़ सभ्यता की आगे हम बात करें तो बरौड़ सभ्यता से ध्यान रखना, यहाँ से बटन के समान मोहरें, बटन के समान क्या मिली हैं? मोहरें। यहाँ पर 800 सेल खेड़ी के मृदभाण, 800 सेल खेड़ी के क्या मिले हैं? मृदभाण। किस सभ्यता के अंतर्गत? बरौड़ सभ्यता। बटन के समान मोहरें, 800 सेल खेड़ी के क्या मिले हैं? प्रमाण। बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग जो पूरे भारत में केवल यहीं पर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आभूषणों में बोरला, बिंदी, चूड़ी आदि आभूषणों का क्या हुआ है? प्रयोग। देखिए यहाँ से बोरला, बिंदी, चूड़ी आदि आभूषणों का यहाँ पर क्या किया गया है? प्रयोग। किस सभ्यता के अंतर्गत? बरौड़ सभ्यता। तो बरौड़ सभ्यता कहाँ से मिली है? श्री गंगानगर। किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी। यहाँ से हमें शहरी सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष। महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग हुआ है, पूरे भारत में केवल यहीं पर हुआ है। बटन के समान मोहरें मिली हैं, 800 सेल खेड़ी के मृदभाण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोरला, बिंदी, चूड़ी आदि आभूषणों का क्या हुआ है? प्रयोग। देखिए दो छोटी छोटी सभ्यता, ईसवा उदयपुर में बेड़स नदी के तट पर प्राचीन औद्योगिक नगर कहलाता है। यहाँ से ऊँट का दांत, कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। इसके अलावा बरौड़ सभ्यता गंगानगर में सरस्वती नदी के तट पर, यहाँ से शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग केवल पूरे भारत में यहीं पर हुआ है। यहाँ बटन के समान क्या मिली हैं? मोहरें। 800 सेल खेड़ी के क्या मिले हैं? मृदभाण। बोरला, बिंदी, चूड़ी आदि आभूषणों का क्या हुआ है यहाँ पर? प्रयोग। तो ये राजस्थान की दो छोटी छोटी सी सभ्यता थी। इसके बाद देखिए अगली राजस्थान की सभ्यता की बात करें तो अगली सभ्यता है नगरी सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है? नगरी सभ्यता। और नगरी सभ्यता हमें कहाँ से मिली है? नगरी चित्तौड़गढ़। कहाँ से मिली है? नगरी चित्तौड़गढ़। देखिए नगरी सभ्यता हमें कहाँ से मिली है? नगरी चित्तौड़गढ़। और ये किस नदी के तट पर? बेड़च। बेड़च नदी के तट पर। एक बार फिर से, नगरी सभ्यता नगरी चित्तौड़गढ़ में किस नदी के तट पर? बेड़च नदी के तट पर मिली है। देखो नगरी सभ्यता की बात करें तो नगरी सभ्यता की जो खोज हुई है, नगरी सभ्यता की खोज 1904 ईस्वी में DR 1904 ईस्वी में DR भंडारकर ने की थी। किसने की है? DR भंडारकर ने 1904 ईस्वी में किसकी खोज की है? नगरी स्थल की खोज की है। नगरी स्थल के बारे में
इसका जो उल्लेख है, पाणिनि का नाम आप सभी ने सुना होगा, पाणिनि के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। पाणिनि के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। किस स्थल का? नगरी का। पाणिनि के द्वारा इस स्थल का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। किस स्थल का? नगरी का। अब नगरी स्थल की खोज 1904 D.R. भंडारकर ने नगरी चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी के तट पर ये सभ्यता मिली है। नगरी की बात करें तो देखिए, नगरी जो स्थल है, प्राचीन समय में सिवी महाजनपद या सिवी जनपद की क्या था? सिवी जनपद, जिसे हम बोलते हैं मध्यमिका, सिवी जनपद या मध्यमिका की राजधानी। नगरी चित्तौड़गढ़ सिवी जनपद या मध्यमिका की क्या थी? राजधानी। देखिए, सिवी जनपद के सिक्कों पर सिक्कों की बात हम सिक्कों में ही करेंगे। देखिए, यहाँ के सिक्कों पर मध्यमिका जनपद से लिखा होता था। सिक्कों पर मध्यमिकाय महाजनपदस्य, कोई बात नहीं, और सिक्कों में देख लेंगे इनको। सिवी जनपद या मध्यमिका की क्या थी? ये राजधानी थी। यहाँ के सिक्कों पर मध्यमिकाय या महाजनपदस्य लिखा होता था। देखिए, नगरी सिवी जनपद या मध्यमिका की क्या थी? राजधानी। सिक्कों पर मध्यमिकाय महाजनपदस्य लिखा होता था। इसके बाद देखें, बात करें तो नगरी से इम्पोर्टेंट बात याद रखना, यहाँ से घोसुंडी शिलालेख तथा हाथी बरकला, घोसुंडी शिलालेख तथा हाथी बरकला का शिलालेख मिला है। यहाँ से घोसुंडी और हाथी बरकला का शिलालेख मिला है। किस स्थल से? नगरी से। देखो, नगरी सभ्यता कहाँ से मिली है? नगरी चित्तौड़गढ़। किस नदी के तट पर? बेड़स नदी के तट पर। इसकी जो खोज हुई है 1904 में किसने की है? D.R. भंडारकर ने। पाणिनि के द्वारा इस स्थल का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। नगरी सिवी जनपद या मध्यमिका की क्या थी? राजधानी। यहाँ के सिक्कों पर मध्यमिकाय महाजनपदस्य लिखा होता था। इसके बाद देखिए, यहाँ घोसुंडी शिलालेख तथा हाथी बरकला के क्या मिले हैं? शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख की अगर हम बात करें, देखिए, घोसुंडी शिलालेख की जो खोज की थी, घोसुंडी शिलालेख की जो खोज की थी 1887 ईस्वी में श्यामल दास दधिवाड़िया, श्यामल दास दधिवाड़िया ने घोसुंडी शिलालेख की क्या की थी? खोज। 1887 में श्यामल दास, जिसे कविराज श्यामल दास के नाम से जाना जाता है, वीर विनोद के रचयिता हैं, इन श्यामल दास दधिवाड़िया के द्वारा 1887 ईस्वी में घोसुंडी शिलालेख की क्या की गई थी? खोज। पर इसको सर्वप्रथम पढ़ा, इसको जो सर्वप्रथम पढ़ा, ये पढ़ा D.R. भंडारकर ने। सर्वप्रथम किसने पढ़ा? D.R. भंडारकर ने। घोसुंडी शिलालेख की खोज जरूर श्यामल दास भीलवाड़ा ने की थी, लेकिन सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? D.R. भंडारकर ने। इसके बाद बात करें तो घोसुंडी शिलालेख राजस्थान में
वैष्णव या भागवत धर्म का पहला प्रमाण यहीं से मिला है। राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म का पहला प्रमाण किस शिलालेख के अंतर्गत? घोसुंडी शिलालेख के अंतर्गत मिला है, जिसकी खोज 1887 में श्यामलदास ददीवाड़िया ने की थी। इसे सर्वप्रथम DR भंडारकर ने पढ़ा था। राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म का पहला जो प्रमाण है किस शिलालेख के अंतर्गत? घोसुंडी। और घोसुंडी शिलालेख कहाँ से मिल रहा है? नगरी सभ्यता से। घोसुंडी नगरी सभ्यता में आगे हम बात करें तो नगरी सभ्यता से हमें राजस्थान में वैष्णव, राजस्थान में सबसे प्राचीन, राजस्थान में सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर मिला है। राजस्थान में सबसे प्राचीन क्या मिला है? वैष्णव मंदिर। देखिए, जैसे मान लीजिए नगरी स्थान है, नगरी स्थान में यहाँ पर ये मंदिर बना है, यहाँ पर ये मंदिर है, और इसी के पास में ये अभिलेख मिला था, घोसुंडी और हाथीवर कला के अभिलेख। ये हो गया राजस्थान में वैष्णव धर्म का पहला प्रमाण, इसी से मिला है, और ये हो गया राजस्थान का पहला वैष्णव मंदिर। ठीक है, तो राजस्थान में वैष्णव धर्म का पहले प्रमाण यहीं से मिले हैं, और इसके अलावा राजस्थान में सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर भी यहीं से मिला है। किस स्थल से मिला है? नगरी सभ्यता से। अगर इस हम वैष्णव मंदिर की बात करें तो ये द्वितीय ईसा पूर्व का है, द्वितीय ईसा पूर्व का है, और ये द्वितीय ईसा पूर्व का शुंगकालीन मंदिर है। द्वितीय ईसा पूर्व का शुंगकालीन क्या है? मंदिर। इसके अलावा नगरी से 4 चक्राकार कुएं मिले हैं। 4 चक्राकार कुएं मिले हैं। देखिए दोबारा से, नगरी सभ्यता नगरी चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के तट पर मिली है। इसकी खोज 1904 में DR भंडारकर के द्वारा की गई। पाणिनि के द्वारा इस स्थल का उल्लेख किया गया है। नगरी सिवी जनपद या मध्यमिका की क्या थी? राजधानी। सिक्कों पर मजमिकाई महाजनपद से लिखा होता था। नगरी से घोसुंडी शिलालेख तथा हाथीवर कला के शिलालेखों की खोज हुई है। घोसुंडी शिलालेख इम्पोर्टेंट शिलालेख है, जिसकी खोज 1887 ईस्वी में कवि राजा श्यामलदास ददीवाड़िया ने की थी। इस शिलालेख को सर्वप्रथम DR भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। राजस्थान में पहली बार वैष्णव या भागवत धर्म का प्रमाण या पहली बार जो उल्लेख मिला है किस शिलालेख में? घोसुंडी में। नगरी जो स्थान है, यहाँ से राजस्थान में सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर मिला है, जो द्वितीय ईसा पूर्व का है, शुंगकालीन मंदिर है। यहाँ से 4 चक्राकार कुएं मिले हैं। किस स्थल से? नगरी स्थल से। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताएं चल रही हैं, और लगभग राजस्थान की महत्वपूर्ण जितनी भी सभ्यता हैं मैंने कंप्लीट सी करा दी हैं। अब छोटी मोटी जो सभ्यता रह गई हैं, एक लाइनर या 1 लाइनर 2 लाइनर, ऐसी 2 4 5 सभ्यता रह गई हैं। फिर सीधे सीधे हम स्थलों को देखेंगे, सभ्यता कहाँ से कैसे मिली है। तो उम्मीद करता हूँ अब तक जो सभ्यता है मैंने कोशिश की है कि विस्तृत रूप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए सभ्यताओं के बारे में, और ये भी कोशिश की है कि जितना हो सके बोर्ड पे ही याद कराने की कोशिश की जाए। 2 3 4 बार, जितनी बार हो सकता है मैं बार बार एक शब्द को बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है वो बोर्ड पर याद कराने की जा रही है। आगे जो सभ्यताएं हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे, शायद लास्ट क्लास जो अपनी सभ्यताओं की होगी, तो आगे की सभ्यताएं आगे की क्लास में देखेंगे। अब तक की क्लास आपको पसंद आ रही होंगी, उम्मीद ऐसी है।
Thank you so much.